छठ पूजा कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव और उनकी बहन षष्ठी अर्थात छठी मैया को समर्पित है, जिसमें भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं और डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, मतलब जल अर्पित करते हैं और स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन अब ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में और यहाँ तक कि विदेशों में भी मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत ही डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी शब्द से आता है जिसका मतलब होता है 6। इसीलिए ये त्यौहार मून के असेंडिंग फेज के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाए जाने वाला ये त्यौहार 4 दिनों तक चलता है, जिसमें मुख्य पूजा शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन की जाती है। ये उत्सव सूर्य देव के प्रति ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता दर्शाने का दिन है। सूर्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारी अस्तित्व का आधार ही सूर्य है। इस पर्व में सूर्य को अर्घ देना और उनको देखना आवश्यक है और ऐसा केवल सुबह या शाम के वक्त ही किया जा सकता है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार चैत्र मतलब मार्च या अप्रैल के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर या नवंबर के महीने में। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, बट हम यहाँ 3 मोस्ट पॉपुलर लेजेंड डिस्कस करेंगे कि ये पर्व शुरू कैसे हुआ था। फर्स्ट, भगवान राम के रावण को पराजित करने के बाद वो और माँ सीता अयोध्या लौटे। रावण जो एक ब्राह्मण था, उसकी हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने भगवान राम को प्रायश्चित करने की सलाह दी। उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए भगवान राम और माँ सीता दोनों ने कठोर व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये पूजा की। माँ सीता ने इस पूजा के रिचुअल्स पूरे किए जो बाद में छठ की परंपरा बन गई। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र अनुष्ठान के बाद माँ सीता को जुड़वा पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सेकंड, दूसरी कहानी महाभारत से रिलेटेड है और महाभारत में भी छठ पूजा के ओरिजिन से रिलेटेड 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे तो द्रौपदी ने अपनी मनोकामना पूरी करने और राजपाट वापस पाने के लिए छठ का व्रत किया था। दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग सूर्यपुत्र कर्ण ने छठ पूजा की शुरुआत की थी। वो सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे और घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे और वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विशेष पूजा करते थे, जिससे इस क्षेत्र में सूर्य पूजा प्रचलित हुई। थर्ड, तीसरी कहानी के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी थे। महर्षि कश्यप ने उन्हें एक पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी, जिसके बाद रानी गर्भवती तो हुई पर उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद जब राजा प्रियव्रत ने शोक में अपने प्राण त्यागने की कोशिश की तब देवी षष्ठी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी पूजा पूरे दिल से करोगे तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूरी विधि विधान के साथ षष्ठी या छठी मैया की पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और छठ पूजा की शुरुआत हुई। इसके अलावा दिवाली और छठ के बीच भी एक गहरा संबंध है। दिवाली और छठ के बीच एक क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन है, क्योंकि दिवाली के ठीक 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है और दोनों त्यौहार कार्तिक माह में मनाए जाते हैं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता अयोध्या लौट तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, जो आगे चलकर दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद दिवाली के ठीक 6 दिन बाद माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी, जो आगे चलकर छठ पूजा के नाम से प्रचलित हुई। इस प्रकार दिवाली का समापन और छठ पूजा का आरंभ एक ही महीने में होता है, जो त्योहारों और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की एक श्रृंखला बनाते हैं। छठ पूजा महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर हम बात विमेन की करें तो मैरिड विमेन और विडो दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं। हालांकि अनमैरिड गर्ल्स ये व्रत नहीं कर सकती, बट वो हेल्प कर सकती है और सूर्य देव को जल अर्पित कर सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुंती जब अनमैरिड थी
तब उन्होंने भी सूर्य देव की पूजा की थी और उन्हें फल स्वरूप कर्ण के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बट कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार अनमैरिड गर्ल्स भी छठ पूजा का व्रत रख सकती हैं। इसके अलावा पुरुषों को ये पूजा करने के लिए उन्हें मैरिड होना चाहिए या उनका उपनयन संस्कार हुआ होना चाहिए। छठ पूजा के दौरान लोगों को नए और सादे कपड़े पहनने चाहिए। खासकर लाल, पीला, हरा या सफ़ेद जैसे शुभ रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। व्रती महिलाएं पारंपरिक रूप से सूती साड़ी पहनती है और सिलाई वाले कपड़े पहनने से बचती हैं और इसीलिए कुछ लोग तो ब्लाउज तक पहनने को अवॉइड करते हैं। पुरुष नए और पारंपरिक परिधान जैसे कि धोती कुर्ता पहन सकते हैं। छठ 4 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान है जिसमें पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन से छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन व्रतधारी सुबह स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं और सात्विक भोजन मतलब बिना प्याज लहसुन वगैरह के बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के दिन मुख्य तौर पर चने की दाल, कद्दू या लौकी की सब्ज़ी और अरवा चावल का भात बनाया जाता है। इन सभी भोजन को पवित्र अग्नि में सेंधा नमक से तैयार किया जाता है। नहाय खाए में बनने वाला कद्दू भात का प्रसाद शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन छठ पूजा करने वाले सभी लोग निर्जला व्रत रखते हैं, मतलब बिना कुछ खाए और पानी पिए व्रत रखते हैं। ये व्रत सुबह से लेकर सूर्यास्त तक रखनी पड़ती है। खरना के दिन शाम को पहले वो छठी मैया की पूजा करते हैं जिसमें वो अपने हाथ से तैयार किए गए खीर, रोटी और केले का भोग लगाते हैं। इस दौरान कोई शोरगुल नहीं होनी चाहिए और सभी को मौन रहना पड़ता है। सूर्यास्त के बाद व्रती खीर, रोटी और केले का प्रसाद खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इसके बाद वो 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत करते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से भी जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। तीसरे दिन भी सभी व्रती को पूरे दिन रात निर्जला उपवास रखना पड़ता है। इस दिन सुबह सुबह छठ पूजा का महाप्रसाद मतलब ठेकुआ और इसके अलावा पिरकिया वगैरह बनते हैं। उसके बाद पूजा के लिए बांस के सूप या टोकरी मतलब डाला में सारे प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, डाब नींबू जो एक विशेष प्रकार का बड़ा और खट्टा मीठा नींबू होता है वो, केला, ईख, नारियल और पिरकिया के साथ अन्य आवश्यक सामग्रियाँ जैसे कि पान, सुपारी, गंगाजल, कलश, दीप, धूप, बत्ती और अलग अलग फ्रूट्स को रखा जाता है। शाम के समय व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डाला लेकर नदी, तालाब या घाट पर जाते हैं। घाट पे पहुँच के सबसे पहले सूप को सजाया जाता है। संध्या अर्घ के दिन जहाँ डूबते हुए सूरज की ओर, तो वहीं उषा अर्घ के दिन उगते हुए सूर्य की दिशा में सूप को रखा जाता है। फिर सभी व्रती पानी में कमर तक खड़े होकर सूरज डूबने का इंतज़ार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं और इसीलिए ऐसा करने से सूर्य देव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। एक और मान्यता ये भी है कि इस तरह स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शाम के समय सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते हैं। देवी प्रत्यूषा को शाम के समय की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि शाम को सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन की हर कठिनाइयाँ दूर होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त होने पर व्रती और उनके फैमिली मेंबर सूप में रखे प्रसाद को हाथ में लेकर सूर्य देव को जल और दूध अर्पित करते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति की मेहनत और तपस्या के फल की प्राप्ति के समय को दर्शाता है। ये नवजीवन के शुरुआत का संकेत देते हैं। सूर्य के अस्त होते समय प्रत्यूषा का प्रभाव बढ़ता है, इसीलिए डूबते सूरज की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिट जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डाला लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। छठ के चौथे दिन को उषा अर्घ और या पड़ना भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग फिर से वाटर बॉडीज़ के किनारे डाला लेकर इकट्ठा होते हैं और इस बार व्रती पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सफलता, समृद्धि, ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है जो आत्मशक्ति, बल और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।
इस तरह छठ में सूर्य देव और छठी मैया की एक साथ पूजा करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिलती है और परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। इसके बाद प्रसाद वितरण करके और बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत करने वाले सभी लोग अपने 36 घंटे के उपवास को तोड़ते हैं। घर आने के बाद व्रती कच्चे दूध, पानी या थोड़ा सा प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं और पारण में वो शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। वहीं अर्बन एरियाज़ और अब्रॉड में लोग तालाब या स्विमिंग पूल में अर्घ देते हैं। छठ पूजा न केवल इंडिया में बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, मॉरिशस, जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में जहां इंडियन और नेपाली ओरिजिन के लोग रहते हैं वहां भी मनाई जाती है। मॉरिशस, जहां कंट्री का एक बड़ा हिस्सा भोजपुरी बोलता है, वहां गवर्नमेंट ने छठ पूजा के इम्पोर्टेंस को स्वीकार करते हुए इस अवसर पर पब्लिक हॉलीडे भी घोषित कर रखा है।